इतना नेग्लिजेंस गवर्नमेंट थ्रू कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता। आपने इनको डिटेन किया सिटी सेंटर मॉल से 7:15 या 20 के आसपास इवनिंग और सबसे सरप्राइजिंग उस समय एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं था। डिटेन करने के बाद दीघा थाना, दानापुर, देन आपने नौबत को शिफ्ट किया। नौबत को शिफ्ट करने के बाद फिर आफ्टर शिफ्टिंग आप लोगों, जब हम लोग वहाँ पहुंचे, हमने पूछा कि वेयर इज एफआईआर, तो उन्होंने कहा कि मैम वो भी प्रिपेयर हो रहा है। इट मीन के बिना प्रिपरेशन एफआईआर के आपने उनको एक्यूज बना दिया और आपने उठा लिया। इट मीन के इंटेंशनल हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। मैं सारी चीज़ों को तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर एक मेजर जो ऑफेंस है उसमें जो नॉन अवेलेबल है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, जो पहले तो 307 था आईपीसी में, अब वो कन्वर्ट हो गया BNS 109 में। और ये जो सेक्शन है ये मेजर सेक्शन है और इसको लेके हम लोगों ने बिल फाइल किया है। राजधानी पटना में 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान जेजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव उसमें शामिल हुए थे और शामिल होने के पश्चात उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा लहराया था। लहरा करके छात्र को समर्थन दिया था और वहां से तुरंत चले गए थे। हालांकि आपको बता दें 25 तारीख की रात्रि में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था आनन फानन में। हालांकि जो पूरी तरीके से जो तेज प्रताप यादव के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने साफ तरीके से यह सवाल उठाया है न्यायालय में कि जिस समय उनकी गिरफ्तारी की गई थी रात्रि में, उस समय तक उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया था। यह सरासर गलत है और पूरी तरीके से नाजायज़ तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है और उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है काफ़ी ख़राब है। इस स्थिति में उन्हें जेल में रखना किसी भी तरह की अनहोनी को दावा दिया जा रहा है, क्योंकि उनका साफ तरीके से कहना है कि वो उस रास्ते से गुजर रहे थे और उसी दौरान छात्रों ने कहा था कि आप आकर के हमें समर्थन दें। उसी दौरान वो वहाँ गांधी मैदान गेट नंबर 10 के सामने उतरे थे और राष्ट्रीय तिरंगा को लहराया था। लहराने के पश्चात वहाँ से चले गए थे। हालांकि उन्होंने, उनके बगैर अधिवक्ता ने साफ तरीके से यह भी कहा है कि कई थानाएं उन्हें घुमाया गया था। कई थानाओं घुमाने के पश्चात उन्हें नौबतपुर थाना में रखा जाता है और नौबतपुर थाना से उन्हें छज्जूबाग जज के आवास पर ले जाया जाता है, जहां से उनकी पूरी तरीके से जांच की जाती है। जांच होने के पश्चात एफआईआर उसी समय लाया जाता है और लाने के पश्चात उन पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भी भेजा जाता है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं उनके पक्ष के वकील, पहले जरा आप यह देखें। देखिए, धाराओं की तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं सारी चीज़ों को तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर एक मेजर जो ऑफेंस है उसमें जो नॉन अवेलेबल है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, जो पहले तो 307 था आईपीसी में, अब वो कन्वर्ट हो गया BNS 109 में। और ये जो सेक्शन है ये मेजर सेक्शन है और इसको लेके हम लोगों ने बिल फाइल किया है। और आफ्टर फाइलिंग कोर्ट में जो हियरिंग होगी देन आई टेल यू कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज कहाँ फाइलिंग की गई? ये SDGM कोर्ट में फाइलिंग किया गया है, चूंकि गांधी मैदान का कंसर्न कोर्ट है वो, और चूंकि हम लोग रेगुलर मूव कर रहे हैं, कस्टडी में है हमारे ये तेज प्रताप जी, तो उसमें SDGM कोर्ट में ये फाइल होगा, देन आगे प्रोसेस करेंगे। जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है कि यह प्रोटेस्ट के दौरान दुर्भावना से कार्रवाई हुई है या जो कार्रवाई होनी चाहिए वो? देखिए, एक्चुअली दे ऑल आर पॉलिटिकल स्टंट्स। क्योंकि बीइंग एडवोकेट तो मैं यही बात बोलूँगी, क्योंकि जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया है, और चूंकि मैं तो साथ में ही थी जिस दिन से उनको डिटेन किया गया, इवनिंग से ही, परसों सैटरडे, और इंटेंशनली किया गया बिकॉज नेक्स्ट डे संडे था। संडे कोर्ट बंद होता है, कोई स्टेप नहीं उठा पाएंगे ये लोग। दूसरा, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। और मतलब सबसे मेजर इशू मैं बताती हूँ इस केस में, सबसे लूप फॉल, मतलब इतना नेग्लिजेंस गवर्नमेंट थ्रू कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता। आपने इनको डिटेन किया सिटी सेंटर मॉल से 7:15 या 20 के आसपास इवनिंग और सबसे सरप्राइजिंग उस समय एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं था। डिटेन करने के बाद दीघा थाना, दानापुर, देन आपने नौबत को शिफ्ट किया। नौबत को शिफ्ट करने के बाद फिर आफ्टर शिफ्टिंग आप लोगों, जब हम लोग वहाँ पहुंचे, हमने पूछा कि वेयर इज एफआईआर, तो उन्होंने कहा कि मैम वो भी प्रिपेयर हो रहा है।
इट मीन कि बिना प्रिपरेशन एफआईआर के आपने उनको एक्यूज बना दिया और आपने उठा लिया, इट मीन कि इंटेंशनल हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। खैर एनीवेज हम लोग तो खैर जुडिशरी की तरफ से मतलब जो मैं समझती हूँ ना, बिल्कुल ये नेग्लिजेंस है और दुरुपयोग है ये लॉ का। एनीवेज हाँ, जनप्रतिनिधि देखिए पॉलिटिक्स में बहुत चीजें होती है, वो तो खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि दंगा भड़काने की भी आरोप लगी है। जी दंगा, ऐसा देखिए दंगा भड़काने का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? जो उनका वीडियोस आया ना, इस तरह की कोई भाषा उपयोग की गई ना, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ना, बच्चों को उन्होंने करने कहा। बस बच्चों को उन्होंने बस एक क्योंकि वो जा रहे थे, ऑन द वे थे, फिर बच्चे वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग के समर्थन में आइए। वो निकले, उन्होंने नेशनल फ्लैग दिखाया और देन वो तुरंत वो उतरे, उसके बाद वो बैठे, वो वहां से निकल गए। और निकलने के बाद ना उन्होंने ऐसी कोई बात बोली ना इस तरह की कोई एक्ट किया, तो फिर ये सारी चीजें उन पे आपने इम्पोज कर दिया है। और भी बहुत सारे लीडर्स गए थे, उन लोगों को सबको पीआर बॉन्ड पे आप लोगों ने छोड़ दिया। वो टेररिस्ट थोड़ी है, इनके अगेंस्ट में सर कोई मामला भी नहीं आया है और ये इस प्रवृत्ति के इंसान भी नहीं है, ये बहुत सीधे आदमी है, क्या बोला जाए। अभी उनका मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, कहा जा रहा है कि सीने में दर्द है। जी तो जी इस जी, परिस्थिति में एक्चुअली आप पहले से ही करने की बात नहीं, मैं बता रही हूँ पहले से ही चल रहा है ये। उनको शुगर का इशू है, बीपी का भी इशू है और भी मतलब चूंकि ऑल ऑफ सडन जिस आदमी ने कुछ किया ना हो और इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो, उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है, माताजी भी बाहर थी, पूरी फैमिली बाहर थी इनफैक्ट, और अकेले थे ये। उसके बाद इस तरीके का चीज अकेले झेलना भी बड़ा ये हर्ष हो जाता है किसी के लिए। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए आप हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, हम लोग मूव कर रहे हैं उसको कि उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, बिकॉज वो उनके लिए सेफ नहीं होगा उनको जेल में रखना, क्योंकि उनका हेल्थ इशू बहुत है। सॉरी, जी जी जी, निशा सिंह, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। तेज प्रताप यादव के वकील ने साफ तरीके से यह भी कह दिया है कि हमने जो कोर्ट में अर्जी जमानत के लिए दाखिल कर दी है, अब देखना यह होगा कि जो तारीख आती है, तारीख पर अब तेज प्रताप यादव को रिहाई मिलती है या फिर जेल में ही रहेंगे, वो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।